मेरे 3 4 5 अलग अलग अफेयर्स रहे। वाओ। और अगर मेरी बीवी होती मेरी जगह पे उसके भी अफेयर्स होते। क्योंकि आई मीन अब बेचारी बीवी को कैसा लग रहा होगा? मुझे लगता है कुछ खा पी के आए थे क्या इंटरव्यू देने? खेसारी लाल यादव थोड़ा कम पीते हैं सर। पता नहीं, नॉर्मल में ऐसे बात भैया ज्यादा पीते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और है ऊपर से उनको बीवी भी कलयुग वाली मिल गई है तो और ज्यादा उनको तकलीफ होती है। ये बात खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी को पूरी तरह से मतलब हिला के रख दिया है। लेकिन भाई बात ऐसा है ना कि खेसारी लाल अभी अकेला पड़ रहे हैं। खेसारी लाल के अगेंस्ट मतलब आगे पूरा भोजपुरी पड़ा हुआ है। खेसारी लाल के आगे पड़ा हुआ है अक्षरा सिंह पड़ा हुआ है, यहाँ पे काजल लखवानी पड़ी हुई है और पवन सिंह तो पड़े हुए रहते हैं और चिंटू पांडे को तो आप जानते हैं वो सब पढ़ले हैं। तो भाई आपसे निवेदन ये है कि यहाँ पे भोजपुरी में एक चुम्मा सॉन्ग आया है और बॉलीवुड में एक चुम्मा सॉन्ग आया है। पवन सिंह जो बॉलीवुड में जाके आइटम सॉन्ग हमेशा हैं, अपने आप को मतलब कि बहुत बड़ा सिंगर बोलते हैं। वो बहुत बड़ा सिंगर है लेकिन उनका जो लक्षण है वो उसके कारण वो मतलब कि नीचे जा रहा है। वो यहाँ पे जाके बॉलीवुड में जाके राजकुमार राव के साथ एक मतलब कि छोटा मोटा कलाकार के साथ, न कि वो एकदम पवन सिंह एकदम जाके यहाँ पे सलमान खान और शाहरुख खान के साथ मतलब कि गाना बना के डांस कर दिए। ऐसा मतलब कि लोग माहौल बना ले कि हिंदी में चल गया, हिंदी में चल गया, हिंदी में चल गया। कहाँ हिंदी में चल गया है? वो हिंदी में गया था क्या हुआ? वहाँ पे आइटम सॉन्ग गाया है, कोई बढ़िया सॉन्ग थोड़ी ना गाया है। दोस्तों अगर पवन सिंह भोजपुरी का ही कोई सॉन्ग गाता तो भोजपुरी के लोगों का भला होता, भोजपुरी समाज का भला होता। लेकिन वो जाके वहाँ पे बॉलीवुड में गाए। इससे सिर्फ पवन सिंह का भला होगा और बॉलीवुड का भला हो या ना हो वो तो बात की बात है। और अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव पे तो खेसारी लाल यादव बहुत ही मेहनत से एगो चुम्मा सॉन्ग बनाया जो वायरल हो रहा है। और आप लोग से अनुरोध है कि उस गाना को और वायरल कीजिए। और वो गाना सिर्फ अपने वो किसी दूसरे इंडस्ट्री में जाके नहीं गाए हैं, वो अपने भोजपुरी में ही गाए हैं और बहुत अच्छा सॉन्ग है। आप लोग जाइए, एक बार नहीं 20 बार सुनिए और उस गाना को वायरल कराइए और वायरल करा के ये दिखा दीजिए कि कितना भोजपुरी में दम है और कितना बॉलीवुड में दम है। खेसारी लाल यादव भी चाहते तो जाके मतलब कि बॉलीवुड में बिग बॉस में जाके अड़ जाते, वहाँ पे रह जाते और किसी के साथ कुछ भी कर देते। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा एक मतलब कि एक भोजपुरी को आगे ले जाने में अपना जी जान लगा रहे हैं। तो आप लोग का भी ये फर्ज बनता है कि आप लोग उन्हें आगे बढ़ाइए। दोस्तों फिलहाल अभी जो अक्षरा सिंह है और एगो पब्लिक प्लेटफॉर्म वाला एगो रिपोर्टर है जो दोनों मिल के मतलब विवाद फैलाने में पूरा तरह से लगा हुआ है। जबरदस्ती मतलब खोद के मतलब कि ये बोल रहा है खेसारी लाल यादव के कि हाँ तू हमरा से कुछ बोलो, एकदम खोद के मतलब सवाल पूछ रहा है। आई थिंक आपके बारे में भी उन्होंने कहा था कि पूछिएगा अक्षरा सिंह से कि उनका बाकी का करियर वो बनाया कौन। तो जरा बता दीजिएगा जो भी XYZ का नाम ले रहे हैं कि करियरवा कोई हीरो नहीं किसी हीरोइन का बनाता है। जिनको आपने XYZ कहा मैं उनको खेसारी लाल यादव कहता हूँ। उन्होंने एक बात और कहा कि मेरे 3 4 5 अलग अलग अफेयर्स रहे। वाओ। और अगर मेरी बीवी होती मेरी जगह पे उसके भी अफेयर्स होते। क्योंकि आई मीन अब बेचारी बीवी को कैसा लग रहा होगा? मुझे लगता है कुछ खा पी के आए थे क्या इंटरव्यू देने? खेसारी लाल यादव थोड़ा कम पीते हैं सर। पता नहीं, नॉर्मल में ऐसे बात भैया ज्यादा पीते हैं, ऐसा मैंने सुना है सर। पता नहीं, नॉर्मल में ऐसे बात भैया ज्यादा पीते हैं, ऐसा मैंने सुना है। दोस्तों यहाँ पे अक्षरा सिंह ही नहीं मतलब काजल लखवानी भी मतलब उतर चुकी है। मतलब उनका ओहदा बढ़ेगा, हमारे भोजपुरी कलाकार वहाँ जाएंगे तो शायद अगर वो उनको ये चांस मिलता तो क्या तब वो बोलते ये बात तुरंत। एक बात और है ऊपर से उनको बीवी भी कलयुग वाली मिल गई है तो और ज्यादा उनको तकलीफ होती है। ये बात तो कहे भी है, इसलिए तो बोल मतलब समझ सकते हैं कोई भी लड़की हमेशा मतलब कि नहीं रहती है। बात प्रूफ हो गया और फिर से मतलब कि वो बेवफा निकल गई। जब अक्षरा सिंह और काजल लखवानी को खेसारी लाल यादव काम दे रहे थे मतलब दोनों साथ में काम कर रहे थे तो ठीक था। तो भाई अब जब काम उनको नहीं मिल रहा है तो मतलब दोनों खोद रहा है कि कैसे खोद के मतलब कि रिप्लाई देगा तो हम ही ट्रेंड में आएंगे। तो भाई ऐसा बात नहीं है, आपको काम मिलेगा लेकिन काम मिलेगा कब? जब आप फिट रहिएगा, आप हीरोइन है, कोई घर के मतलब कि कोई बुढ़िया ना है जो आपको हमेशा काम देते रहेगा। आप फिट रहिए ना, खा के जब लथड़ जाइएगा पत्थर जाइएगा तो पब्लिक को पसंद आएगा नहीं करेगा। तो गाना बना के आपको क्या करेगा मतलब कि वायरल मतलब नहीं होगा तो क्या फ्लॉप करवाइएगा गाना बना के? यही कारण है। जिस तरह से खेसारी लाल यादव फिट रहते हैं, वो जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, उसी तरह से आप भी मेहनत करिए। खाली खा के लथड़ जाइएगा तो क्या होगा? कोई थोड़ी ना काम देगा। और
दोस्तों और एक और भी बात है जिसमें मतलब कि बवाल कर दी है, मतलब कि अक्षरा सिंह को मतलब सबसे ज़्यादा मतलब भोजपुरी का शेरनी बन रही है। आप समझ रहे हैं, भोजपुरी का वो शेरनी नहीं है। तो तब होती जब एक और आप चलती। दोस्तों अक्षरा सिंह को ना पवन सिंह से प्यार हो जाता है, तो चलिए प्यार हो गया ठीक है, लेकिन जब प्यार हो गया तो पवन सिंह थोड़ी ना गधा है। पवन सिंह को मतलब कि कॉन्सेप्ट रखा, पवन सिंह ये कॉन्सेप्ट रखा है, वो कागज बनवाया, उस पर लिखवाया कि तुम हमसे प्यार करती हो ठीक है, लेकिन हमारा जो जितना भी संपत्ति उस पर तुम्हारा हक नहीं होगा, इस पे साइन करो। तो वो क्या कि साइन नहीं कि मतलब समझ रहे आप, प्यार नहीं था व्यापार था, मतलब व्यापार करने गई थी। और पवन सिंह इतना गधा थोड़ी है जो मतलब कि सब कुछ करके रेडी हो जाएगा। वैसे पवन सिंह उसका मतलब कि जो भी कांड हुआ किया, उसके बाद मतलब कि हट गया, डिवोर्स हुआ, क्या हुआ पता नहीं। और इन दोनों के चक्कर में पूरा मतलब भोजपुरी के लोगों को सुन ले कि ये है वो है ये है। मतलब पवन सिंह सही किए जो मतलब इसको मतलब डिवोर्स दे दी। इस तरह की लड़की को डिवोर्स देना एकदम जायज़ है। और हम बात करते हैं काजल लखवानी को, तो काजल लखवानी को इस तरह से मतलब कि नहीं बोलना चाहिए। वो एक बात बोल रही है जी, जो खेसारी लाल यादव जो बात बोले थे वहाँ पे शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में, वो बोले थे कि हाँ अगर कोई किसी के साथ 2-3 महीना रह जाता है तो उसके साथ एक लगाव हो जाता है, जानवर के साथ भी लगाव हो जाए तो वही उसके साथ भी मतलब कि लड़कियों के साथ कुछ लगाव हो जाता है। और वहाँ पे अगर उनकी पत्नी भी होती तो उनकी पत्नी को भी किसी से लगाव हो जाता है। ये मतलब कि एकदम सच्चे दिल के आदमी और एकदम अच्छे से ये बात को बोले। और दोस्तों देखिए, सच्चाई तो किसी को पछता नहीं है, और यही हुआ मतलब अक्षरा सिंह को और यहाँ पे काजल लखवानी को, दुनिया लोगों के मतलब कि गड़बड़ लग रहा है इस बात को, और ये दोनों मतलब कि फैले ये बात के लेके आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों इस बात में कोई गड़बड़ी नहीं है, वो अच्छा से बोले हैं, सही बात बोले हैं कि किसी को भी लगाव हो सकता है, और बहुत सारे लोगों को लगाव होता है, लेकिन कोई बताता है कोई नहीं बताता है। लेकिन मतलब खेसारी लाल यादव बता दिए थे। और अगर हम बात, दोस्तों आप लोग पवन सिंह को एक अच्छा सिंगर मानते हैं, वो एक अच्छा सिंगर है, लेकिन वो अपने लक्षण के कारण वो बहुत ही डूबते जा रहे हैं। वो क्या मतलब कि आइटम सॉन्ग गाने जा रहे हैं, कोई अच्छा सॉन्ग गाते तो एक माने था कि हाँ जाके बॉलीवुड में कोई अच्छा सॉन्ग गाए, वो आइटम सॉन्ग गा रहे हैं यार। फ्लॉप जो वहाँ पे एक्टर है उसके साथ जाके आइटम सॉन्ग गा रहे हैं। आप समझ रहे बातों को। और यहाँ लोग हल्ला मचाए हैं कि कहाँ हिंदी में चल गया, हिंदी में चल गया। तो भाई हिंदी में चल गया तो हिंदी का भला होगा, पवन सिंह का भला होगा कि भोजपुरी का भला होगा। भोजपुरी में जो मतलब खेसारी लाल यादव चुम्मा सॉन्ग गाए, अश्लील गाए कि निमन गाए वो छोड़िए, चुम्मा सॉन्ग वो गाए, उसको आगे वायरल कीजिए और ये दिखा दीजिए कि हाँ हमेशा मतलब कि भोजपुरी ही आगे रहता है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री आ जाए। और भोजपुरी में कितना दम है, भोजपुरी और बिहार में कितना दम है। बिहार के लोग मतलब किस तरह से बेइज्जती करते हैं, मुंबई हो दिल्ली हो, मतलब कहीं पे भी जाके बेइज्जती कर देते हैं। और वही बेइज्जती का मतलब कि एक अच्छा रूप देने के लिए खेसारी लाल यादव भोजपुरी में काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे मतलब कि कर रहे हैं। उनको शौक नहीं था कि कोई दूसरा इंडस्ट्री में जाकर मतलब कि हम भी मतलब हमें। दोस्तों खेसारी लाल यादव एक इंसान है जो हमेशा मतलब कि सबका मदद करते रहते हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले बहुत सारे विकलांग लोगों के लिए साइकिल बांटे थे, और फिलहाल अभी वो बात कर रहे हैं कि हाँ हम जाएंगे और जो भी बिहार के मतलब पीड़ित लोग हैं, जो जिनके बाढ़ में घर उड़ दह गया है, उसको जाकर कुछ मदद करेंगे। तो इस कलाकार को आप मतलब सपोर्ट कीजिए, नहीं कि 2-3 को डिवोर्स वाला के सपोर्ट नहीं कीजिए। और काजल लखवानी और जो अक्षरा सिंह शेरनी से ये कहना चाह रहा हूँ, आप तो वैसे से लिए जो 2-3 को छोड़ के डिवोर्स दे दिया था, लेकिन आप ऐसे इंसान को कैसे गलत बोल रहे हैं जो एकदम दिल से बात बोलता है और एक ही पत्नी के साथ, उतना बड़ा आदमी एक ही पत्नी के साथ पूरा जिंदगी बिता रहा है, तो आप इस पे बात नहीं करते। दोस्तों आप पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में क्या सोच रहे हैं वो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन फिलहाल खेसारी लाल यादव अकेला पड़ रहे हैं, उनके अंगेस्ट उनके आगे बहुत सारा विरोधी है, चाहे वो पवन सिंह हो। पवन सिंह तो हमेशा रहते ही हैं, लेकिन अक्षरा सिंह भी आ गई है, यहाँ पे काजल लखवानी भी बेवफा निकल गई, और ऊपर से चिंटू पांडे से तो मतलब पहले से ही है। और बहुत सारा है जो मतलब कि गुप्त रूप से है, ये 4-5 को मतलब कि निकल गया है बिल्की में साथ, और सब बिल्की में ढुकल है। तो भाई आप किसको मतलब कितना चाहते हैं और क्या मतलब समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आप मुझे बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, नहीं तो मैं इस चलता रहूँगा।